गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.8 करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की, जो किस पर बेस्ड है हमारी वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर कौन सी शेप होती है जो हमारी बॉल की होती है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी कि इसका हाफ, स्फीयर का हाफ क्या होगी इसकी वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की हाफ होगी ये। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर और 0.63 मीटर। हमें क्या निकालना है, स्फीयर की वॉल्यूम निकालनी है। हमें रेडियस गिवन है, लिखते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है 0.63 मीटर। निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 आर क्यूब यानी कि 0.63 की पावर 3। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, 0.63 की का क्यूब कितना है 0.250047। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस सब को सॉल्व करने के बाद हमारी कैलकुलेशन आई है 1.047816। तो 2 डेसिमल तक लिख लेते हैं हम इसकी वैल्यू 1.05 यूनिट क्या आएगी मीटर क्यूब। 6 क्वेश्चन है हमारा, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो किससे बना हुआ है, आयरन शीट से बना हुआ है। उस आयरन शीट की थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर है। इफ़ द इनर रेडियस इज़ 1 मीटर, अगर उसकी इनर रेडियस, उस हेमिस्फेरिकल टैंक की इनर रेडियस क्या है 1 मीटर है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। हमें वॉल्यूम निकालनी है आयरन की जो इस टैंक को बनाने के लिए यूज़ किया गया है। तो क्या है इनर रेडियस, इनर रेडियस क्या है हमारी टैंक की 1 मीटर है, और थिकनेस क्या है शीट की 1 सेंटीमीटर। ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे हमारे 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। देखो मैंने इसमें हेमिस्फेरिकल टैंक की एक फिगर बनाई है हेमिस्फेयर की इस तरह से, और इसकी इनर रेडियस क्या है हमारी 100 सेंटीमीटर है, और इस शीट की जो थिकनेस है कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो टोटल आउटर रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 101 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में कि इस शीट, कितनी जो शीट है हमें इसको बनाने में यूज़ हुई है, इसको बनाने में लगी है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आयरन बताना है कितना लगा है। यानी कि आउटर वॉल्यूम में से हम क्या करेंगे इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे हम आउटर रेडियस लिख लेते हैं पहले। हंड्रेड प्लस में 101 सेंटीमीटर। तो आउटर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हेमिस्फेयर है तो क्या होगी 2/3 पाई आर क्यूब। इसको हम इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं, आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं। तो आउटर है तो इसमें हम लेंगे कैपिटल आर, यानी कि 2/3 पाई को रखो एज इट इज़, और ये 101 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही हम इनर वॉल्यूम लेंगे 2/3 पाई, इनर रेडियस क्या थी स्मॉल आर थी, तो 2/3 पाई को एज इट इज़ 100 क्यूब, साथ में सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है अब वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक क्या होगा आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे। आउटर वॉल्यूम क्या थी हमारी ये थी
2/3 पाई 101 की पावर 3 माइनस इनर वॉल्यूम क्या थी, ये वाली थी, तो 2/3 पाई 100 की पावर 3। अब क्या है 2/3 पाई दोनों में कॉमन है, हम बाहर निकाल लेते हैं 2/3 पाई, तो अंदर क्या बचेगा 101 की पावर 3 माइनस 100 की पावर 3। अब इनको सोल्व करते हैं हम। 2/3 पाई 101 का क्यूब निकालते हैं, तो 101 का क्यूब आया हमारा 1030301 और 100 का क्यूब आएगा 10 लाख 10 लाख। इसको सोल्व करते हैं। 2/3 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30301। अब इनको सोल्व करते हैं। जब इनको हमने सोल्व किया तो कितना आया हमारा 63,487.81 और यूनिट क्या लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर हो जाएंगे हमारे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर हो जाएंगे 1/10 लाख मीटर क्यूब। तो इसको 10 लाख से डिवाइड कर देंगे, .0.063 मीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7th, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की, सरफेस एरिया गिवन है हमें। तो सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, पहले हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस के लिए क्या करेंगे सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 4πr स्क्वायर। तो 4πr स्क्वायर, जहाँ पर r क्या है स्फीयर की रेडियस ली है हमने, तो r स्क्वायर इधर रखोगे तो 154/4 पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, 154/4 मल्टीप्लाई 22/7 है तो 7 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 11 2 जा 22 14, तो 7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 2, तो r स्क्वायर क्या आया है 7/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो रेडियस क्या आई हमारी 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r क्यूब यानी कि 7/2 की पावर 3। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, 7 तो कितना है हमारा कैलकुलेशन 539/3 सेंटीमीटर क्यूब आई है इसकी वॉल्यूम। अब 9th क्वेश्चन है हमारा 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया s डैश। क्या है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, हर एक की रेडियस r है और सरफेस एरिया s है। उनको क्या है मेल्ट किया गया है, मेल्ट करने के बाद उनको एक बड़े स्फीयर में कन्वर्ट किया गया है जिसका सरफेस एरिया क्या है s डैश है। तो फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, जो न्यू स्फीयर बनेगा हमारा उसकी रेडियस निकालनी है जो कि r डैश दी हुई है, और रेशो ऑफ s एंड s डैश यानी कि जो छोटे स्फीयर थे उनकी और किसकी, जो बड़ा स्फीयर है उनके सरफेस एरिया की रेशो निकालनी है हमें। अब क्वेश्चन में क्या है 27 स्मॉल स्फीयर्स हैं इस तरह के जिनकी हर एक की रेडियस क्या है स्मॉल r है और सरफेस एरिया क्या है s है।
इनको मेल्ट करके किसके इक्वल रखा गया है, क्या बनाया गया है, एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है जिसकी रेडियस क्या है, आर डैश है, और सरफेस एरिया क्या है, एस डैश है। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में ये रेडियस निकालनी है और सेकंड में क्या निकालना है, इनके सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। तो क्या है, रेडियस ऑफ वन सॉलिड स्फीयर जो कि क्या है, आर है, इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। फिर क्या है, या यूनिट है, यूनिट नहीं है इसमें गिवन, तो हम कुछ नहीं लगाएंगे सब। रेडियस ऑफ वन सॉलिड स्फीयर क्या है, आर है, तो क्या निकालेंगे, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे पहले। वॉल्यूम ऑफ वन सॉलिड स्फीयर, वन की वॉल्यूम क्या होगी, स्फीयर की आती है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो है हमारी वन की, हमारे कितने हैं सॉलिड स्फीयर्स, ऐसे कितने हैं 27, तो वॉल्यूम ऑफ 27 का ही निकाल लेंगे। 27 का क्या हो जाएगा, 27 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर क्यूब से। फिर क्या है, अब हमें इनको मेल्ट करके क्या बनाया गया है, एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो इन जो 27 की वॉल्यूम होगी वो उस बड़े स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है, आर डैश है, विद रेडियस आर डैश। हमें आर डैश की वैल्यू निकालनी है। 27 की क्या है, 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी क्या होगी, 4/3 पाई आर डैश की पावर 3। सोल्व करते हैं इसको। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, बचा क्या, 27 आर की पावर 3 इज इक्वल टू आर डैश की पावर 3। 27 को मैं लिख दूँ 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ, तो इसको मैं इकट्ठा लिख दूँ 3 आर की पावर 3 इज इक्वल टू आर डैश की पावर 3। पावर से पावर कैंसिल, तो आर डैश किसके इक्वल आया, 3r के। यानी कि हमारे जो लार्ज स्फीयर हमने इन सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया था, उसको मेल्ट करने के बाद जो रेडियस आर डैश थी हमारे बड़े स्फीयर की, तो आर डैश किसके इक्वल आई है, जो छोटे स्फीयर्स थे हमारे सॉलिड स्फीयर्स थे उनकी रेडियस के 3 टाइम्स आई है। तो फर्स्ट पार्ट था ये हमारा। सेकंड में हमें क्या निकालना है, दोनों की सरफेस एरियाज़ की रेशो निकालनी है। तो सरफेस एरिया लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ वन सॉलिड स्फीयर क्या होगा, सरफेस एरिया 4πr², और सरफेस एरिया ऑफ, इसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं, ऑफ न्यू स्फीयर। न्यू स्फीयर के सरफेस एरिया को हम एस डैश से डिनोट कर देते हैं, 4 रेडियस क्या थी, आर डैश का स्क्वायर। आर डैश की वैल्यू मैं ये पुट कर दूँ, हमने निकाल ली है। तो 4 आर डैश का स्क्वायर यानी कि 3r का स्क्वायर, ये क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 आर स्क्वायर, 4 9 जा 36 पाई आर की पावर 3। तो रेशो निकालते हैं, रेशो ऑफ एस एंड एस डैश। एस क्या है हमारा, 4πr² है, एस डैश क्या है, 36 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 9 जा 36, तो रेशो क्या आई हमारी 1/9, 1:9। तो सरफेस एरिया जो हमारे सॉलिड स्फीयर थे और जो हमारा न्यू स्फीयर बना है उनके सरफेस एरियाज़ की रेशो क्या आई हमारी 1:9।